तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन भी थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, जबकि 25,200 की दहलीज को बाजार पार नहीं कर पाए और वापस एक बार हरे निशान में, उसके बाद फ्लैट जाके कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े लाल निशान के अंदर। एक वोलेटाइल चॉपी सेशन देखने को मिला। हालांकि आज बायस नेगेटिव था। पूरे दिन एडवांस डिक्लाइन के फेवर में ही बाजार दिखाई पड़ा। एडवांसेस के मुकाबले करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव रहा सेंसेक्स, रफली फ्लैट टू नेगेटिव रहा निफ्टी बैंक रफली 1/4% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 3/4% की गिरावट के साथ बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% की गिरावट थी। 900 शेयर तेजी में थे और 1700 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज जो दो लिस्टिंग में हुई, ओम फ्रेट की लिस्टिंग और एडवांस की भी लिस्टिंग, और दोनों ही मोर और लेस एक अपर सर्किट पर रहा और एक लोअर सर्किट पर रहा। इसके अलावा आज जो दारोमदार था वो था आईटी इंडेक्स के ऊपर, जहां पे एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 2% 1.5% के आसपास की बढ़त थी। ऑटो 1.5% नीचे था। रियल्टी करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। अब आते हैं जरा इंडेक्स के लिहाज से। सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर आज टाइटन, जो Q2 का अपडेट आया उसके बाद 4.5% ऊपर रहा। इन्फोसिस आईटी के नंबर से पहले 2.5% ऊपर, टीसीएस नंबर से पहले 2% ऊपर और एचसीएल करीब करीब 1.5% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स, इनके सेल्स के अपडेट आया, इसके बाद बिकवाली आई, 2% नीचे रहा। एमएनएम 2% नीचे, जियो फाइनेंस करीब करीब 0.25% नीचे, अल्ट्राटेक रफली 1.5-2% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में नाल्को 3% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एसबीआई कार्ड 2% की तेजी यहां रही। टाटा कम्युनिकेशन 2% ऊपर रहा और साथ ही साथ फेडरल बैंक करीब करीब 0.25% की बढ़त के साथ ये भी बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में ओबरॉय रियल्टी 4% नीचे रहा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3% नीचे रहा। आदित्य बिरला कैपिटल 3% नीचे रहा और साथ ही साथ आयरेडा रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में एस्टर डीएम एक बार फिर अपने नए हाइस पे पहुंचा, 700 के पार। आईएफसीआई करीब 4% ऊपर, करूर व्यासा बैंक 3% ऊपर और हिंदुस्तान कॉपर रफली 3% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में केन्सटेक 6% की बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। अनंतराज 5% नीचे रहा। एजिस वोपेक 3% नीचे और ओला इलेक्ट्रिक करीब करीब 2.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ में बाजी मारी आरबीएल बैंक ने करीब करीब 5% ऊपर। इसके अलावा टाइटन 4.5% ऊपर, नाल्को 3% ऊपर और आईआईएफएल करीब करीब 3% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ गिरने वाले शेयरों में केन्सटेक 6% नीचे रहा। साथ ही साथ उनो मिंडा 4.5% नीचे रहा। ओबरॉय रियल्टी 4% नीचे रहा और टीटागढ़ रेल करीब करीब 3% की बिकवाली के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। खबरों वाले शेयरों में टाइटन का अपडेट आए और उसके बाद 4.5% ऊपर रहा। ओला इलेक्ट्रिक 2.5% नीचे रहा, एक पेटेंट भी मिला इनको। टाटा मोटर्स जिसके सेल्स के अपडेट आया और खराब अपडेट्स के बाद करीब 2.5% नीचे रहा और टीसीएस अर्निंग से ठीक पहले 2% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा एस्टर डीएम 6% की तेजी के साथ, आरबीएल बैंक 5% की तेजी के साथ, ग्रेफाइट इंडिया 3% ऊपर रहा और एथर एनर्जी करीब करीब 1.5% की तेजी के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और नामों में एमआरएफ जो कि करीब 1% ऊपर रहा, साल का नया ऊपरी स्तर बनाया। मुथूट फाइनेंस 3/4% के बढ़त के साथ साल के नए ऊपरी स्तरों पर। नेटवेब और केनरा बैंक, कुछ और ऐसे नाम जो कि नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। साल के लो बनाने वालों में यूबीएल करीब 2.5% नीचे रहा। सिग्नेचर ग्लोबल करीब करीब 2.5% की बिकवाली यहां रही। वेदांत फैशन 1.5% नीचे रहा और हैप्पीएस्ट माइंड करीब 1.5% की बिकवाली के साथ ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। यहां पर भी कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ये तो रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। अब आते हैं कल के लिए। कल के लिए पहले तो निफ्टी में खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। आशीष बहेती मानते हैं कि आप निफ्टी में लॉन्ग जाएंगे 25,300 के टारगेट्स के लिए, 24,950 के स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और निफ्टी बैंक भी खरीदारी के लिए रखेंगे, करीब 56,400 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 55,800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा कल के लिए बड़े ट्रिगर में एक तो टीसीएस के नंबर्स हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर टीसीएस टाटा एलेक्सी के दूसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे। केनरा रोबेको एएमसी और रूबिकॉन रिसर्च का आईपीओ खुलेगा और केनरा एचएसबीसी लाइफ के इंश्योरेंस का भी आईपीओ खुलेगा। साथ ही साथ कल एलजी का आईपीओ बंद भी होगा। तो ऐसे कई सारे बड़े ट्रिगर, बड़े इवेंट, लेकिन सबसे बड़ा इवेंट जो है वो है अर्निंग्स, जिसके बाद पूरी टोन सेट होगी सेक्टर की, तो उसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी।